अष्टावक्र गीता का यह कथन कि संसार से भागना भी बंधन है, साधना के एक बहुत सूक्ष्म भ्रम की ओर संकेत करता है। सामान्यतः जब मनुष्य संसार के दुख, संघर्ष और अस्थिरता से थक जाता है, तो उसके भीतर त्याग या पलायन की भावना उठती है। वह सोचता है कि यदि वह घर परिवार, संबंध, कर्म और जिम्मेदारियां छोड़ दे तो मुक्त हो जाएगा। पर अष्टावक्र कहते हैं कि यदि यह त्याग भीतर की समझ से नहीं बल्कि दुख से बचने की प्रतिक्रिया के रूप में है, तो वह भी बंधन ही बन जाता है। यहाँ समस्या संसार नहीं है, समस्या संसार के प्रति हमारी धारणा और आसक्ति है। संसार से भागना वस्तुतः बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास है, जबकि बंधन का मूल स्रोत मन के भीतर होता है। यदि वही मन जो पहले भोग में उलझा था अब त्याग में उलझ जाए, तो बंधन केवल रूप बदल लेता है। पहले मैं भोग करता हूँ का अहंकार था और अब मैं त्यागी हूँ का अहंकार बन जाता है। अष्टावक्र इसे त्याग का अहंकार कहते हैं, जो सूक्ष्म होते हुए भी उतना ही बांधने वाला है। अष्टावक्र गीता यह स्पष्ट करती है कि सच्ची स्वतंत्रता किसी बाहरी व्यवस्था में नहीं बल्कि अंदर की दृष्टि में परिवर्तन से आती है। यदि भीतर कर्तापन और भोक्तापन की धारणा जीवित है, तो जंगल में बैठा व्यक्ति भी उतना ही बंधा हुआ है जितना बाजार में रहने वाला। और यदि भीतर यह समझ जग जाए कि मैं आत्मा हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं, तो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। इसीलिए मुक्ति का प्रश्न कहाँ रहते हैं से नहीं बल्कि कैसे देखते हैं से जुड़ा है। अष्टावक्र के अनुसार त्याग तब स्वाभाविक होता है जब समझ गहरी हो। तब न छोड़ने का गर्व रहता है, न पाने की लालसा। जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है। व्यक्ति कर्म करता है, संबंध निभाता है, पर भीतर कहीं जकड़न नहीं रहती। यही सहज वैराग्य है, जो न भागने से आता है, न पकड़ने से, बल्कि देखने से आता है। इसीलिए अष्टावक्र गीता का संदेश अत्यंत व्यावहारिक और मुक्तिदायक है। वह कहती है, भागो मत, लड़ो मत, बस समझो।